लव यू। मुझे आता नहीं है। आप देसीला गाया हो। लोग तो कहते ही है तो कहने दी, सामने से बोल रहे हैं कि बॉस आई लव यू। 5 जनवरी पवन सिंह कभी नहीं भूल सकते, हालांकि भूलना भी नहीं चाहिए, उनका जन्मदिन है। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ है, इस बार बेहद कुछ खास रहा, और इतना खास रहा है कि पवन सिंह इसे कभी भूल ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं भूल सकते। चाहे वो उनकी पत्नी की तरफ से तोहफा हो, या फिर एक्स गर्लफ्रेंड का तोहफा हो, या फिर उसका तोहफा जिसकी वजह से वो कई बार विवादों में रहे, अनुपमा यादव। जी हाँ, अनुपमा यादव ने पवन सिंह को उनके परिवार वालों के सामने ऐसा तोहफा दिया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पवन सिंह की मां देखते रह गई, मासी लोग आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये कैसे हो गया। पवन सिंह जिसे अपनी बहन कहते थे, या फिर वो पवन सिंह को भाई कहती थी, आज उसने ऐसा कुछ किया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मुंबई में बड़े होटल में पवन सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। पवन सिंह ने पार्टी दिया, वहां पर सब लोग आए, खेसारी लाल यादव आए, गुंजन सिंह आए, पवन सिंह की मां आई, मासी आई, भाई भैया सब लोग वहां मौजूद थे। सारा विवाद खत्म हो गया, लेकिन अनुपमा यादव ने एक नया विवाद को जन्म दे दिया। विवाद ऐसा, अनुपमा यादव ने सबके सामने कहा कि अरे हम इनकी वजह से हमेशा विवाद में रहते हैं, हमको सब लोग बहुत कुछ कहता है, भाड़ में जाए दुनिया, जिसको जो कहना है कहे, बॉस आई लव यू। यानी पवन सिंह को उन्होंने आई लव यू कहा। और अब आप सोचेंगे कि अरे तो भाई बहन को भी कह सकता है सब कुछ, लेकिन याद करिए, पवन सिंह को अनुपमा भाई कहती थी, भैया कहती थी। उसके बाद क्या हुआ, अब बॉस कहने लगी। उसके बाद कह रही है कि अब हम पवन सिंह से दूर नहीं रह सकते हैं। उसके बाद गाना गाती है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। समझिए, और ये सारा वाक्य जो है वो पवन सिंह की माँ देख रही थी, और मन ही मन गुस्सा रही थी। वो उनकी, आप अगर चेहरा उनका देख ले तो उनका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो रहा था। ये पूरा वाकया देख रही थी। चाहे मंच पर डिम्पल सिंह का नाचना हो, पवन सिंह की मां को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी पवन सिंह सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। कई बार डिम्पल सिंह ने उनकी हाथ को पकड़ कर, पवन सिंह के हाथ को पकड़कर स्टेज की तरफ खींचना चाहा, लेकिन पवन सिंह जो है वो देख रहे थे कि उनकी माँ देख रही है, इसलिए वो भी आगे नहीं बढ़े। और ये तमाम चीजें जो हुई सब कोई देख रहा था, लेकिन अनुपमा यादव से किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ भी होगा। चाहे पवन सिंह का ये कहना कि अनुपमा यादव जो है वो जर्सी गाय हैं, यहीं से तो विवाद शुरू हुआ था। सबने कह दिया कि पवन सिंह महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं को देसी गाय बोल रहे हैं। और अनुपमा यादव ने उस समय भी पवन सिंह का पक्ष लिया था, और अब भी अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ खड़ी है और कह रही हैं कि बॉस आई लव यू, हाँ तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। अब सबका तोहफा सबको याद रहेगा। ज्योति सिंह ने पवन सिंह के जन्मदिन के दिन उनका पोल खोला। अक्षरा सिंह ने उसी दिन पोल खोला जिस दिन पवन सिंह का जन्मदिन था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पवन सिंह उनको प्रताड़ित करते थे, पैर छूने पर मजबूर करते थे। उन्होंने बताया कि पवन सिंह ने कैसे उनको कॉल किया था, मैसेज किया था, सब कुछ होने के बाद। और उसके बाद ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह का पोल खोला। लेकिन अनुपमा यादव का तोहफा ऐसा जो कभी कोई भूल नहीं पाएगा। पूरे परिवार वालों के सामने अनुपमा यादव ने यह तोहफा दिया है। मंच पर सभी लोग मौजूद थे, मंच के सामने दर्शक दीघा में सभी लोग मौजूद थे, सभी लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और अनुपमा यादव आती हैं, कहती हैं कि इनकी वजह से तो हम बहुत बदनाम हुए हैं, दुनिया जो कहे कहने दीजिए, पवन सिंह आई लव यू बॉस। अब समझिए ये बॉस की नज़दीकियाँ कितनी बढ़ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।